स्टार्ट करते हैं आज विद न्यू माइंड न्यू टॉपिक। टॉपिक तो रात में ही होगा, दिन में कुछ नहीं होगा। आपका लॉस इतना क्यों हुआ? मैं कभी चलना सीख रहा हूँ ना, तो मैं भी पुराना बंदा नहीं हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है मुझे बिल्कुल भी, इसलिए मैं लॉस कर देता हूँ। यू नो, अभी धीरे धीरे करके मेरा हाथ चलना सीख रहा है, वो बाई सर नहीं कर पा रहा ढंग से, तो कभी कभी वो ज़्यादा हो जाती है। एन एक्सपीरियंसड है, इस वजह से ऐसा होता है। सो गोल्ड में है हम लोग, एंड 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं है खास, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बस फैल रही है और कुछ नहीं है। जैसे कि हम चाइनीज़ फूड खा के फैल जाते हैं, ऐसी फैल रही है ये, ज़्यादा भी नहीं फैल रही है। ओके, चल शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। गोल्ड में कोई नया एनालिसिस नहीं किया था मैंने बहुत दिनों से, और बहुत दिन हो भी गए थे। यार तुम क्यों पीछे पड़े, मैं क्या कह रहा हूँ उसको बात सुनो मेरी पहले। अब अभी के लिए देखा जाए तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है, और इसके अंदर कुछ भी समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि नीचे का ये पहला वाला एंगल पॉजिटिव हुआ। अगर मैं यहाँ पर कर्व्ड एरिया आपको दिखाऊं, दिख रहा है ये जो कर्व है, ये बेहतरीन कर्व है, एकदम मस्त। ओके, सो ये हमारे पास एक कर्व्ड सपोर्ट है, परफेक्ट। और इसके हिसाब से जो सबसे पहले मार्केट का पॉजिटिव एरिया है वो अभी अभी टच होके ऊपर जा रहा है ना। या दिस इज अ पॉजिटिव। लो, ये सेंट्रल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया रेंज के हिसाब से बराबर है। और यह हमें कहना चाहता है कि अभी मार्केट में कोई नया मूवमेंट आने के लिए अभी भी आधा समय चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आधा समय हो गया था लेकिन कोई नया मूव नहीं आया। तो रेंज एनालिसिस के हिसाब से उतना ही टाइम ही हमें लगा सकता है जितना टाइम इसने आगे करा। बाकी देखते हैं इसके साथ क्या होता है, क्योंकि कोई मेजर इवेंट यहाँ कोई है नहीं, तो शायद ये सही भी कह रहा है रेंज एनालिसिस के हिसाब से, है ना। बाकी इसमें मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि जब तक ये किसी एरिया में नहीं जाएगी, अभी फिलहाल के लिए इतने पॉजिटिव लिया है ना एक जगह, दोबारा लेते हैं तो पता लग जाएगा यहाँ पर। ओके, सो इसमें मेरा कोई नया एनालिसिस नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा घुमाऊ है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी सेंट्रल एरिया में है ना, इसलिए अभी पहले ये नीचे की साइड आए, उसके बाद क्योंकि इसमें ना तो मैं कोई डिमांड वगैरह यूज़ कर सकता हूँ ना कुछ, क्योंकि ऐसे एरिया को सिर्फ स्किप किया जाता है। ओके, लाइक ऊपर से भी अगर तुम देखोगे ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे ज़्यादा हम लोग नोटिस करें या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से अपने आप को घुमा के लेके जा रही है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है देखना, क्योंकि जिस साइड भी ये जा रही है वहाँ से फेक आउट निकल के वापस आ रही है। भाई जिस साइड ये जा रही है उस साइड से वापस निकल के फेक आउट करके वापस आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई नया मूव तो है नहीं। जब तक ये अपना कोई मेजर एरिया कौन सा, देखो मेजर एरिया है ये वाला, ये देखा तुम, ये मेजर एरिया वाई, क्योंकि ये इसका एक ऐसा पैटर्न है जो इसको गिरा रहा है। यहाँ पर भी यही बना हुआ है, यहाँ पर भी सब जगह सेम है, ऊपर भी यही बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये रहा, मतलब इन्वर्टेड हैमर, ये देखो दिख रहा है। तो इन्वर्टेड हैमर से मार्केट बार बार गिरे जा रही है, और यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनाओ, ध्यान से देखो आपको दिख जाएगा, देखा। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है। तो अगर हम चाहते हैं कि मार्केट में कोई बड़ा मूव हमें दिखे, तो बेसिकली ये सिर्फ इसी की वजह से पॉसिबल है, बाकी नहीं।
गॉट इट, गॉट इट। बाकी मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है और ये इसका पहला मूव है पॉजिटिव का, कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू करते करते यहाँ पहुँचती, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस, ऐसे हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन है। अगर यहाँ नहीं जाती, ये डायरेक्ट नीचे आ जाती है, तो इसको ये क्रॉस करना पड़ेगा। फेक आउट जब भी मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पैटर्न ना तो एलिप्स है, ना पीनेंट है, ना पॉली लाइन है, ये अलग ही है, ये वाइब्रेंसी है, डिसेंडिंग वाइब्रेंसी, ठीक है। ओके, तो ये था एनालिसिस, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो पहले किसी एक एरिया पे जाने देते हैं उसको, क्योंकि वैसे भी कोई न्यूज़ वगैरह है नहीं, कोई इलेक्शन है नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ऐसे टाइम पे इग्नोर ही करा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पता होगा आप लोगों को। ओके, क्या हो गया यार तुम लोग, क्यों? क्रूड ऑयल एनालिसिस वो 4 आवर में होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन मार्केट में नहीं बैठा मैं, फॉर गोल्ड में बैठा हूँ, कॉमोडिटी में बैठा हूँ, तो इंडियन मार्केट की बात ना कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई तुम ट्रेडिंग सीख गए हो तो घमंड आ गया है, हम लोगों का मैसेज भी नहीं पढ़ रहे। हाँ बहुत ज़्यादा आ गया, नहीं पढ़ रहा मैं, बताओ क्या करना है। बंदा सामने समझा रहा है, पहले तुम्हारा मैसेज पढ़ लूँ मैं। आई वॉन्ट टू सेंड माई एनालिसिस, वेयर आई सेंड यू। आप ईमेल कर सकते हो, मैं देख लेता हूँ। दिमाग खराब कर देते हैं यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं ये, तो वोटिंग में बैठे हैं, ये तो वहाँ अमेरिका में वोटिंग में बैठे हैं, वोट लग रही है, वहाँ बैठे हुए हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस हमें चाहिए। बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ करने लग जाए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, सुबह सुबह गुस्सा दिला देंगे। 4 आवर में चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बस एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। ये बहुत कंफ्यूजिंग एरिया है, इसमें मैं बस इसे इग्नोर करना चाहता हूँ, क्योंकि ओरिजिनली ऐसा पैटर्न बहुत कम बनता है। ऐसा लग रहा है जैसे एलिप्स के सर पे हथौड़ा मारा है और उसके सर के ऊपर से ना एक वो निकल गया है, जैसे होता नहीं वो दाना सा होता है, पिंपल, ऊपर मारा फट से एकदम और पिंपल निकल गया। और ये पैटर्न डिस्क्लोज नहीं करना चाहता मैं अभी, ठीक है। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी कि अगर एलिप्स के ऊपर या नीचे से एकदम मूव आ जाए, फिर वो एलिप्स बनने, सॉरी पीनेंट के ऊपर या नीचे से एकदम से मूव, अब ये नीचे भी आ सकता था, इसका क्या सोल्यूशन है अभी मैं इसको रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, डायरेक्ट हम इसमें सप्लाई डिमांड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अगर इतना इतना हिस्सा अगर तुम लेते हो ना, सिर्फ जैसे इतना हिस्सा ले लो तो यूज कर सकते हैं, बाकी पूरे हिस्से का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसे पार्ट वाइज यूज किया जा सकता है। अब पार्ट वाइज में तो सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन है नहीं भाई। जहाँ से इसमें हमें सप्लाई दिखेगी, जैसे लाइक यहाँ से हमें कोई रिवर्सल पैटर्न दिखेगा, वहाँ से हमारी सप्लाई मेजर होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक थी, जैसे कि ये यहाँ थी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ लगी, अब ये डिमांड क्रिएट करने की बजाय अपने आप को नीचे लेके जा रही है, वैसे ये बैंड हो रही है, क्योंकि ऊपर से भी बैंड हुई थी, ये बैंड होके गिरी, तो नीचे भी बैंड ही हो रही है। अभी मैंने जो बैंडिंग समझाई वो यही चीज़ है, तो इसी वजह से इसमें हम सप्लाई डिमांड ढंग से मेजर नहीं, अगर चाहे तो ये वाला हिस्सा यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको ब्रेक डाउन ही करना पड़ेगा, और वो मैंने तुम्हें बताया ब्रेक डाउन कहाँ से हो सकता है। ओके ओके, समझ आया सभी को? I will not make it so complex, so simple structure, simple understanding, ये ज़्यादा बेटर है। आज मेरा सारा पैसा चला गया, मैं तो बर्बाद हो गया। कोई मुझे पैसा दे देगा? मुझे ट्रेडिंग करनी है, मेरा तो नुकसान हो गया, मैं तो हार गया। क्या मेरा दोस्त मुझे दोबारा से उतने पैसे देगा? किससे मांगू मैं पैसे? मुझे ट्रेडिंग तो करनी, क्योंकि मेरे को तो बहुत